नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है शब्द पद किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में डिफरेंस क्या है, हम इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, शब्द पद क्या है, पद कितने भेद होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे पेपर आपका रीट का हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का, सुपर टेट का, अदर स्टेट वाइज जितने पेपर टीचिंग लेवल के होते हैं उनके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द और पद। तो हम थोड़ा समझते हैं कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। इन दोनों में बिल्कुल नाम मात्र की डिफरेंस है, जिसको हम बिल्कुल पकड़ लेते हैं। पद का मतलब क्या होता है? पद है कि जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। मतलब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन शब्द क्या है, शब्द क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य से बाहर होता है, न कि वाक्य के अंग के प्रयुक्त होता है। लेकिन जो अंग के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जो स्वतंत्र होता है उसे हम शब्द कहते हैं। छोटी सी बात में इसको हम समझ लेते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। थोड़ी सी इसको नोटबुक की तरह से आप नोटबुक में से नोट के रूप में नोट कर लीजिएगा कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। मतलब वाक्य के अंतर्गत जो आएगा वो पद है, और जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होगा वो शब्द क्या होगा, हमारा शब्द कहलाएगा। बस हमें क्या करना है कि जो जिसके अंडर में काम करेगा वो पद है, जिसके बिल्कुल किसी के ऊपर किसी का भी कोई जोर नहीं, मतलब स्वतंत्र रूप से जो है वो क्या हमारा आपका शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम बारे में पढ़ते हैं कि शब्द पद के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है कि पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। शब्द के कितने पद होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझें। शब्द के पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा होता है संज्ञा, सेकंड होता है सर्वनाम, थर्ड हमारा विशेषण, फोर्थ है क्रिया, और फिफ्थ हो गया हमारा अव्यय। तो पद कितने भेद हुए? 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने भेद होते हैं, और क्रिया कितने भेद होते हैं, और अव्यय के कितने भेद होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर बार पेपर में आता है कि पद के कितने भेद हुए, तो 5। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, क्रिया कितने प्रकार होते हैं, और अव्यय कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद से इसको कवर करने के बाद से फिर हम टॉपिक वाइज संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार है, इसके डिफिनेशन के साथ हम वीडियो को जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो हम समझते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के हमारे होते हैं 5 प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिसको नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं, नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। जैसे शुभम, शिल्पी, दिल्ली, ये सब क्या है, ये नाम वाले शब्द हुए। तो जो नाम वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आपको इससे हम कहेंगे संज्ञा कहेंगे। बस छोटी सी एक लाइन में समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा मतलब होता है कि नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया आपका शुभम, ये क्या हो गया, नाम हो गया। शिल्पी, नाम हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे नाम बताने वाले शब्द हो गए। तो संज्ञा कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन सा है? फर्स्ट हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड होता है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड होता है द्रव्यवाचक संज्ञा,
फोर्थ होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, फिफ्थ हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने भेद प्रकार? 5 प्रकार। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। संज्ञा कहते किसे हैं? नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। बस बिल्कुल छोटी सी वीडियो में, छोटी सी लाइन में ये है कि संज्ञा किसे कहते? नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। बस पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं संज्ञा से। संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा से 1 नंबर आता है, और कितने प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं। तो 2 नंबर आपका यहाँ पे हो गया। पद कितने भेद हुए? 5। 3 नंबर क्वेश्चन हो गए। पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो 5 नंबर कवर हो गया आपका। अब हम समझते हैं क्या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? एक लाइन का डिफिनेशन क्या है हमारा? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाती है। जैसे आपका हो गया मैं, आप, तो इस संज्ञा के बदले आ गया। संज्ञा में क्या था? नाम बताने वाले, उसमें नाम का उच्चारण होता है। जैसे शुभम, दिल्ली, शिल्पी, रीना, सीना, मतलब ये सब क्या हो गया हमारे? ये नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। लेकिन जो संज्ञा के बदले में शब्द आते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं आपका सर्वनाम। जैसे मैं और आप। अब ये पूछते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पुरुषवाचक, सेकंड होता है हमारा निश्चयवाचक, थर्ड होता है हमारा अनिश्चयवाचक, फोर्थ होता है संबंधवाचक, फिफ्थ होता है प्रश्नवाचक, और 6 हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार? 6 प्रकार। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, जिनके 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है। अब ये है कि पुरुषवाचक के कितने प्रकार हो गए? तो पुरुषवाचक के भी आपके 3 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार से दिया गया है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा होता है उत्तम पुरुष, सेकेंड हो गया हमारा कौन सा? मध्य पुरुष, और थर्ड हो गया हमारा आपका अन्य पुरुष। जो आपके ये किसके हैं? तो पुरुषवाचक शब्द के आपके प्रकार हो गए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या दिया है। इसके बाद से हमने अब तक आपका ये कौन कौन सा कवर कर लिया? तो हमने संज्ञा कवर कर ली और सर्वनाम कवर कर लिए, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे? उत्तम पुरुष है तो जिसमें आपका मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझसे जो शब्द आते हैं क्या हमारे होते हैं? ये उत्तम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तो मध्यम पुरुष में होता है कि तुम, तुमने, ये शब्द क्या हो गया हमारा? ये मध्यम पुरुष के हो गए। और अन्य शब्द के क्या होते हैं शब्द हमारे? वह, यह, वे और ये शब्द कैसे होते हैं हमारे? तो अन्य पुरुष के होते हैं। ठीक। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार होते हैं, जो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष की पहचान कैसे होती है? जैसे मैं, हम, मैंने, ये शब्द आपको आ गए तो ये उत्तम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, तुमने, ये शब्द आप देखें तो ये क्या होता है हमारा? ये मध्यम पुरुष का होता है। अन्य पुरुष में क्या होता है? वह, यह, वे, सब जो शब्द आते हैं ये अन्य पुरुष के होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है। एक लाइन में हम समझते हैं विशेषण किसे कहेंगे। विशेषण हम कहेंगे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिसकी बताई जाए वो क्या होती है हमारी? तो विशेषण होती है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। जैसे छोटा, बड़ा, तो उसकी विशेषता, लड़का कैसा है? छोटा है। आदमी कैसा है? लंबा है। मतलब ये है कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा मतलब जो नाम है जिसका, मान ली कि नाम में हो गया आपका शिल्पी। शिल्पी क्या है? अब उसके बारे में होते हैं तो संज्ञा के बदले में क्या आता है आपका?
तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम हो गए, और जो संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता जो बताए वो क्या होगी, हमारी विशेषण होगी। जैसे कि है सोहन लंबा है, मोहन छोटा है, तो उसकी विशेषता सोहन और मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि उनके अंदर कौन सी विशेषता है, छोटा और बड़ा होने की। तो जिसमें विशेषता का प्रयोग हो वो क्या है, हमारा शब्द विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया हमारा गुणवाचक, सेकंड हो गया संख्यावाचक, थर्ड हो गया परिणामवाचक, फोर्थ हो गया सर्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संख्यावाचक जो विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है हमारा? निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसमें कितने हो गए आपके, तो निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक हमारे शब्द हो गए आपके, किसके? संख्यावाचक के। अब हम समझते हैं कि जो निश्चित संख्यावाची होती है या अनिश्चित जो संख्यावाची, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, मतलब उसकी संख्या निश्चित है, तो क्या होगी हमारी? निश्चित संख्या होगी। और अनिश्चित संख्या वाचक किसे कहते हैं? जिसमें इनमें किसी संख्या का बोध, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब कुछ आदमी चले गए, मतलब आदमी तो है लेकिन कुछ है जिसका कोई निश्चित ही नहीं है। निश्चित में क्या होता है, उसका चीजें फिक्स होती है, जैसे 10 आदमी हो गए, 15 आदमी हो गए। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, तो कुछ लोग आए और कुछ लोग गए, कुछ आदमी आए थे, कुछ लड़कियां आई थी, मतलब क्या है, जिसका कोई निश्चित ना हो, वो क्या हो गया हमारा? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। उसी तरह हमारे परिणामवाचक संज्ञा विशेषण कितने होते हैं प्रकार, तो 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। अब इसके बाद थोड़ा समझते हैं कि निश्चित परिणामवाचक मतलब क्या होता है, परिणामवाचक किसे कहते हैं, इसके बाद थोड़ा समझते हैं कि जिन विशेषणों में से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिणाम का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, परिणाम बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे कि निश्चित परिणाम बोधक में क्या होगा, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल गेहूं, तो क्या होगी हमारे, ये निश्चित परिणाम है। मतलब क्या है, घी की भी संख्या को बिल्कुल निश्चित परिणाम में दिया गया है कि 10 किलो घी है, इस डब्बे में कितने किलो घी है, तो 10 किलो घी है। इस बोरी में कितने चावल है, तो इस डब्बे में कितने चावल है, तो 10 क्विंटल है, 20 क्विंटल है। मतलब जिसका निश्चित परिणाम हो वो हमारा निश्चित परिणाम बोधक होता है विशेषण। सेकंड होता है हमारा आपका क्या, अनिश्चित परिणाम संख्यावाचक। अनिश्चित परिणाम बोधक में क्या होता है, बहुत घी। जैसे कि हमने निश्चित में क्या किया कि 10 किलो घी है, मतलब ये हो गया कि निश्चित घी इतना ही है। लेकिन अनिश्चित में क्या होता है कि बहुत घी है, उसका कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कि कितने घी है, बहुत घी है, बहुत दूध है, थोड़ा पानी है, बहुत पानी है। मतलब जिसमें निश्चित ना हो वो हमारा क्या होता है, अनिश्चित परिणाम बोधक होता है। उसी तरह हमारा जो सर्वनामिक वाचक विशेषण उसके भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक में क्या होती है, सर्वनामिक में, सर्वनामिक किसे कहते हैं इसे थोड़ा समझते हैं। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, हम सर्वनामिक कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो गया, मूर्ति है, वह मूर्ति है, तो ये क्या आपका निश्चित है कि वह मूर्ति है, क्योंकि मुझसे समझ रहे कि हाँ वो मूर्ति है। तो अनिश्चयवाचक में क्या हो गया, कोई व्यक्ति है, उसका नाम नहीं पता, ना मुझे इसके बारे में पता है, तो अनिश्चय हो, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। संबंध में क्या होता है, जो युवक या युवतियाँ, मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका संबंध है उसके बारे में होता है। प्रश्न में क्या, कौन मनुष्य, कहाँ के लोग, जिसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह प्रयोग हो। मतलब हम कहें तुम कहाँ गए थे, कहाँ, कौन, क्या, अगर ये शब्द आगे तो ये होता हमारा क्या, प्रश्नवाचक होता जाता है। क्या, कौन, कहाँ, एक किस तरह का शब्द हो गया हमारा, तो प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है ये शब्द। ठीक है, तो हमने क्या समझा आज, विशेषण किसे कहते हैं। इससे पहले हमने समझा संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो नाम बताने वाले शब्द को हमने क्या कहा, संज्ञा कहा। सर्वनाम किसे कहे, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा। विशेषण किसे कहें, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताए वो हमारा हो गया विशेषण हो गया।
ठीक, अब इसके बाद आता है टॉपिक हमारा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया संज्ञा सर्वनाम के संबंध में विधान करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? कहेंगे क्रिया कहेंगे। जैसे अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, संज्ञा सर्वनाम के संबंध में विधान करने वाले शब्द को, विधान मतलब काम करने का ढंग, संबंध में विधान करने वाले शब्द को क्रिया कहेंगे। जैसे कि आया, गया, वह आया, वह गया, तो मतलब इसमें क्रिया हो रही है, तो क्या हो गया? हमारा काम करने का ढंग है, उसने काम करके गया, तो काम करके गया मतलब क्रिया करके गया, तो क्या हो गया हमारा वो? तो संज्ञा सर्वनाम के संबंध में जो विधान करने वाले शब्द होते हैं, मतलब विधान का मतलब क्या होता है? तो विधान का मतलब ये होता है कि काम करने का ढंग, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? कर्म के आधार पे और रचना के आधार पे। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने हो गए? 2 हो गए। और रचना के आधार पर कितने हो गए? 4 हो गए। कर्म के आधार पर कौन कौन से हो गए? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होगी। और रचना के आधार पर क्रिया कितने हो गए? तो 4। फर्स्ट हो गया हमारा संयुक्त क्रिया, सेकेंड हो गया नाम धातु क्रिया, और थर्ड हो गया हमारा पूर्णकालिक क्रिया, और फोर्थ हो गया प्रेरणार्थक क्रिया जिसे हम कहते हैं। तो क्रिया कितने भेद? 2 होते हैं। 2 तरह के होते हैं, कर्म के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा कि क्रिया कर्म के आधार पर कितने भेद हो, तो 2, सकर्मक और अकर्मक। अगर ये पूछे क्रिया रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 4, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, पूर्णकालिक और प्रेरणार्थक। बस इतना हमें समझना है। अब इसके बाद हम समझते हैं अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय किसे कहेंगे उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। अव्यय कितने भेद हो गए हैं? तो 4 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अव्यय जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो कितने हो गए भेद? तो 5 हो गए। अब क्रिया विशेषण की पहचान किस तरह से करेंगे हम? तो क्रिया विशेषण के मतलब क्या हो गया, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण करेंगे। जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा क्रिया करने का। वह ऊपर जा रहा, ऊपर नीचे, परसों, बहुत, धीरे धीरे, ये शब्द अगर दिख गया आपको तो क्या हो गया? हमारे क्रिया विशेषण होता है। मतलब किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण करते हैं। संबंध बोधक में क्या होता है? इसको क्या किसे कहते हैं संबंध बोधक को? तो क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। मतलब के पास, के लिए, से दूर, के कारण, मतलब क्या हो गया आपका? क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध जोड़ने का शब्द को हम संबंध बोधक कहते हैं। उसी तरह समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है कि 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि तब और वरना, किंतु, इसलिए। जैसे कि शब्द, जैसे 2 शब्द कैसे हो गए हमारे? भाई और बहन। भाई और बहन 2 शब्दों को जोड़ने का जो शब्दों को, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होते हैं वो क्या हो गया हमारे? संबंध बोधक। जैसे कि और का प्रयोग किस तरह करेंगे? भाई और बहन, लाभ और हानि, मतलब इसमें 2 शब्दों को जोड़ने का काम हो रहा था। ये क्या आ गया हमारा? समुच्चय बोधक क्रिया हो गई, अव्यय हो गए। ठीक, इस तरह हम विस्मयादि किसे पहचान करेंगे? तो केवल मनोविकार या विस्मय, आश्चर्य या हर्ष या शोक में जिसका विकार बताने वाला शब्द हो, मतलब किसमें, जिसमें शोक का संबंध, हर्ष का, आश्चर्य का, शोक आदि बताने वाले शब्द हो, वो क्या होते हैं हमारे? विस्मयादिक बोधक होते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? हे राम, ओह हाय, ओह अरे, अरे ये क्या हो गया? हे राम, ये क्या हो गया? मतलब जिसमें शोक, हर्ष, आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो, वो क्या होती है हमारी? विस्मयादिक बोधक अव्यय होती है। निपात अव्यय में क्या होता है? भी, तो, केवल, ही, मात्र का जो प्रयोग हो वो निपात अव्यय होता है। तो आज हमने क्या कवर कर लिया? तो क्या हमने कंप्लीट किया? कौन सा टॉपिक? शब्द और पद किसे कहते हैं, अंतर हमने पहचाने के। शब्द किसे कहते हैं, शब्द पद किसे कहते हैं, पद कितने भेद होते हैं? तो 5। उनमें से 5 में कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय।
तो संज्ञा कितने प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार, विशेषण कितने प्रकार, क्रिया कितने प्रकार और अव्यय कितने प्रकार होते हैं, मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे की वीडियो मिलेगी आपको संज्ञा के बारे में मिलेगी, संज्ञा की पूरी डिटेल वाइज एग्जाम्पल के साथ आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।